हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर की आज की फीलिंग्स आपको लेकर क्या रहने वाली है। पर्सन आज सारा दिन आपको लेकर क्या फील करने वाले हैं। लेट्स ही देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी आज सारा दिन। ठीक है, ये पर्सन आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या फील करने वाले हैं। जिस पर्सन की आप फीलिंग्स देखना चाह रहे हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए सारा दिन क्या रहने वाली हैं, ये पर्सन आपको लेकर क्या फील करने वाले हैं, इस कनेक्शन को लेकर क्या सोचने वाले हैं। आप उस पर्सन को मेडिटेट करें। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए आज के दिन, मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या फीलिंग रहेंगी और क्या सोच रहे हैं, क्या इस कनेक्शन में चाह रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टर्म्स होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए। लवर, आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं, कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाला है, लेकिन डिफरेंट होने के बावजूद ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, कनेक्ट करना चाहेगा। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है। ठीक है, ये पर्सन आपको एक सोलमेट काइंड रिलेशनशिप की तरह देखता है, एक सोलमेट की तरह देखता है। आप लोग का रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है 6 मंथ पुराना है, ठीक है, या 6 ईयर पुराना है, लेकिन ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने के बावजूद, आप लोग का एज डिफरेंट है, कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये पर्सन आज के दिन बेहद मिस करने वाला है आपको। ठीक है, आपकी बातों को, आपकी आपके एक्शंस को, आपकी हरकतों को, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है इस पर्सन के अंदर आपको लेकर। ठीक है, कुछ किया है इस पर्सन ने। ठीक है, इस कनेक्शन में, इस रिश्ते को डिस्ट्रॉय करने वाला, डिस्टर्ब करने वाला ये पर्सन है। ये परेशान है, ख़ास तौर पे जब ये बहुत लोगों से डिस्कनेक्ट हो रहा है, जब इसका काम ख़त्म हो रहा है, या तो ये लेट रहा है, या तो अपनी ज़िंदगी में जब ये पीस की तरफ जाता है, जब अकेला होता है, तब ये बहुत ज़्यादा अपनी गलतियों को सोचता है। ठीक है, ये पर्सन आज के दिन बहुत ज़्यादा अपनी मिस्टेक्स को सोचता हुआ नज़र आ रहा है, रिग्रेट करता हुआ नज़र आ रहा है। इसने किसी की बात सुनकर इस रिश्ते को डिस्ट्रॉय किया, तो आपके इस रिश्ते को ख़त्म करा, या इस पर्सन को ये लव पास्ट में फ़ील नहीं हो रहा था जो ये अब फ़ील कर रहा है, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करता हुआ नज़र आ रहा है, रिग्रेट करता हुआ नज़र आ रहा है इस कनेक्शन को लेकर। इसने अगर यहाँ पर कुछ आपके साथ नेगेटिव बिहेवियर करा, या इसने बैक स्टेप करा, आपके साथ थर्ड पार्टी को क्रिएट करा, या इसने चीज़ें पास्ट में समझी नहीं, इसको किसी चीज़ का रिग्रेट नज़र आ रहा है। आज के दिन काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में है ये पर्सन, मिस करता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़, कॉन्फ्लिक्टेड नज़र आ रहा है। बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें आप लोग के बीच ऐसी हो चुकी हैं जो इसको लग रहा है ये कैसे दोबारा ठीक करे, उन सब चीज़ों को कैसे दोबारा ये आपको किसी और से रिप्लेस भी नहीं कर पा रहा। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम ये बना हुआ है, आपको किसी और से रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। इसको ऐसा लग रहा था कि आप चले जाएँगे तो बहुत से लोग रहेंगे इसकी ज़िंदगी में, बहुत से लोग हैं जो इसकी ज़िंदगी में आ जाएँगे। मतलब कि बहुत ज़्यादा अपने अपने ऊपर इसको यकीन था कि अपनी ज़िंदगी में इसके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। लेकिन इसको आपके जाने के बाद आपका एहसास हो रहा है, लोग सिर्फ़ ऑप्शन है और आप एक सोलमेट हैं। लोग सिर्फ़ एक ऑप्शन की तरह हैं, आप एक इसके सोल काउंटर पार्ट हैं। ठीक है? तो डिफरेंट है इन सब चीज़ों में। आप इसको बिना कहे सोचते हैं, समझते हैं। ठीक है? मतलब कि आपके अंदर, आप दोनों के बीच डिफरेंसेस होने के बावजूद एक सिमिलरिटी है। आप लोग कहीं न कहीं एक सिमिलर, एक दूसरे के लिए बहुत कंपैटिबल हैं। ठीक है? 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहा है, आपको सोच कर डिस्टर्ब लग रहा है, इस कनेक्शन को सोच कर डिस्टर्ब लग रहा है। शायद आप लोग अब एक साथ नहीं हैं, किसी टेंशन, किसी प्रॉब्लम में है ये पर्सन इस चीज़ को लेकर। ठीक है, कांटेक्ट नहीं है तो मैसेज ये पर्सन करने का बारे में सोच रहा है। ठीक है, किसी किसी के लिए कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आपको रिसीव हो सकता है, कोई लेटर रिसीव हो सकता है, कुछ ये आपको लिखकर सेंड कर सकता है, लेकिन ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है। ठीक है, अगर डिसकनेक्ट हैं तो कनेक्ट करना चाहता है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड वे में कहीं से भी आपको मैसेज या टेक्स्ट इस पर्सन का रिसीव हो सकता है। बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहा है। ठीक है, इसने आपका नहीं सोचा था कि आपके जाने का असर इस पर्सन को इतना तोड़ देगा या इतना डिस्टर्ब कर देगा, इस कदर रियलाइजेशन इसकी लाइफ में आएगी, या ये खुद को बदल रहा है। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके का पैटर्न है, जिस तरीके का बिहेवियर है, वो इस रिश्ते में नहीं चल रहा। ठीक है, वो इसके
इसके बिहेवियर की वजह से ये रिश्ता बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, इसके एक्शंस की वजह से, इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव एक्शंस हैं। ये आपकी पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश ही नहीं करता, इसके ट्रस्ट, इसके इश्यूज़ हैं, इसके डाउट्स हैं जो इस रिश्ते को बनने ही नहीं दे रहे। बार-बार टावर मोमेंट क्रिएट हो जाता है। आप लोग के बीच कम्युनिकेशन होती है, फिर टावर मोमेंट क्रिएट हो जाता है, फिर चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, क्योंकि ये इन्वेस्ट नहीं करता, ठीक है? ये हमेशा आपसे ये एक्सपेक्ट करता रहता है कि आप इन्वेस्ट करेंगे। तो ये रियलाइज़ कर रहा है कि इसको बदलना पड़ेगा अपने अंदर कुछ आज के दिन। जैसे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इसके अंदर पूरा दिन इस चीज़ को सोचेगा कि इसको खुद को बदलना पड़ेगा अगर इसको ये रिश्ता चाहिए तो। ठीक है, ठीक है? कब मतलब कि ये आपसे कब तक एक्सपेक्ट करता रहेगा? आप कब तक इस रिश्ते को लेकर चलते रहेंगे? कब तक आप एफर्ट करते रहेंगे? कब तक आप बार-बार इस टूटे हुए रिश्ते को बनाने की कोशिश करते रहेंगे? ठीक है? इसको ये बात समझ में आ रही है, यहाँ पे टीम वर्क की ज़रूरत है। मतलब कि यहाँ पर आप लोगों को कोलैबोरेट करना पड़ेगा। अगर इस पर्सन को ये रिश्ता चाहिए तो आप इसको ओपन होके इस रिश्ते पे वर्क करना पड़ेगा, वरना ये रिश्ता खो देगा, ठीक है? आपको यहाँ पर मैसेज या टेक्स्ट करना पड़ेगा, अगर इसने कभी नहीं करा, इसको रोकना पड़ेगा। इन सब जो टाउमेंट आया है, इसको रीबिल्ड करना पड़ेगा, एफर्ट डालनी पड़ेगी, खुद को बदलना पड़ेगा। अगर कभी एफर्ट नहीं डालता तो एफर्ट डालनी पड़ेगी, आपको मनाना पड़ेगा अगर कभी नहीं मनाया तो। आज के दिन बहुत डीप थिंकिंग में जा रहा है ये। अगर इस कनेक्शन को बचाना है तो इसकी एफर्ट की नीड है। यहाँ पर इस रिश्ते में इसको एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है? डेडिकेशंस लगाने पड़ेंगे, अपनी सिंसियरिटी, अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, अब तक आप ही इस रिश्ते में काम करते हुए आ रहे हैं, अब तक आपने ही इन्वेस्ट किया है इस रिश्ते में। बिल्कुल रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, ठीक है? इस रिश्ते में रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा इसको लग रहा है कि कन्फ्यूज़ है क्या करना चाहिए, क्या नहीं, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ स्टेट है। कौन-सा रास्ता चूज़ करे, क्या चूज़ करे आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, अपने आप को इन्वॉल्व करना चाह रहा है, इस रिश्ते में काम करना चाह रहा है, ठीक है? इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहा है, अगर नहीं है तो। आपको बहुत ज़्यादा फ्री देख रहा है इस रिश्ते से आजकल, ठीक है? आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक ना होने की वजह से ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, आप इमोशनली डिटैच हो चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में अपनी सक्सेस पे काम कर रहे हैं आप, ठीक है? अपने ऊपर काम कर रहे हैं। बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरीके से आप एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है। जो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिन-रात इस रिश्ते में इन्वेस्ट करते रहते थे, बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड थे, कुछ बदल गया, ठीक है? बिल्कुल जैसे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपने क्यों अपने आप को इतना चेंज कर दिया, ठीक है? आप क्यों इस रिश्ते को छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इसको एक बात समझ में आ रही है, बहुत ज़्यादा आपने खुद को बिज़ी कर लिया है। जैसे ये बिज़ी रहता था ना, आपने भी खुद को बिज़ी कर लिया है, ठीक है? आपका फ़ोकस चेंज हो चुका है। आप पास्ट में इस पर्सन पे फ़ोकस थे, बहुत ज़्यादा केयर फ्री नज़र आ रहे हैं आप इस पर्सन को, स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है, ठीक है? ये आपके हर एक्शन के पीछे का नेचर जानता है, आपके आपके आपको बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं यहाँ पर, ठीक है? इक्वल गिव एंड टेक ना होने की वजह से यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी के डाउट्स हैं, यहाँ पर आपको और भी लोगों के इधर डाउट्स हैं, ठीक है? आपने स्टॉक करा है, सर्च करा है, मतलब कि आपको लगता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, जैसे दाल में कुछ काला है। बहुत टाइम तक तो आप इस कनेक्शन से नहीं निकल पा रहे थे, इस पर्सन से नहीं निकल पा रहे थे, ये सब बेयर कर रहे थे, आप बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी पे काम कर रहे हैं। आपको लग रहा है यहाँ पर कमिटमेंट भी नहीं मिलने वाली, जब तक ये पर्सन आपको लग रहा है ये पर्सन जब फोकस नहीं करेगा तो आपको कमिटमेंट क्या देगा? जब ये इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा तो क्या कमिटमेंट की तरफ पहुँचेगा? तो आपने अपना फोकस यहाँ से हटा दिया है, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है पर्सन चीज़ें छुपाता है आपसे, ठीक है? तो आप बहुत टाइम से एक ऐसा कनेक्शन पे चल रहे थे, जो बहुत ज़्यादा आपको लग रहा था रिस्की है, रिस्क लेना पड़ रहा है बार-बार आपको। तो आप उस रिस्क टेकिंग वाली एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। अगर यहाँ पर रिस्की है तो आप इतनी एफर्ट अपने ऊपर ना कर लें, ठीक है? अपने सेल्फ को ग्रोथ ना दे दें। तो अपनी ग्रोथ पे वर्क कर रहे हैं, आप अपने साथ न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, आप कुछ अपनी डेस्टिनी को बदल रहे हैं और यहाँ पर कुछ आपके जैसे स्टार्स की पोज़ीशन चेंज हो रही है, डेस्टिनी आपको फ़ेवर कर रही है। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं है। आप नए लोगों के साथ कनेक्ट डेस्टिनी ने आपको दे दी है, ठीक है? डिवाइन आपकी लाइफ़ में और लोगों को दे रहा है, जो आपकी लाइफ़ स्टक हुई हुई थी ना, ब्लॉक हुई हुई थी, अब रास्ते खुल रहे हैं। आपको और लोग मिल रहे हैं, जो आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं और आपका दिल जैसे जो पास्ट में बेहद हर्ट रहता था, ये बात नहीं कर रहा है, ये आपको टाइम नहीं दे रहा, उस चीज़ से निकल चुका है। ये पर्सन आपको बदलता हुआ देख रहा है। आपका फ़ोकस डेस्टिनी ने, डिवाइन ने बहुत सी चीज़ों में फ़ोकस डिवाइड कर दिया है। आपको केयर फ्री कर दिया है, इस रिश्ते के बर्डन से आपको केयर फ्री कर दिया है। तो यहाँ पर ये पर्सन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा जैसे स्ट्रेस में है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं लेकिन कभी कन्फेस नहीं करता। इस पर देखिए कितना सोच रहा है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, इसको ट्रांसफ़ॉर्म करना पड़ेगा। अगर इसको यहाँ पर ये फैमिली चाहिए आपके साथ, एक घर चाहिए, एक न्यू बिगिनिंग चाहिए, तो इसको अपने सेल्फ को बदलना पड़ेगा। ये अनएक्सप्रेसिव था तो इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पर सेकंड चांस माँग रही है क्योंकि इसकी सोल आपके ऊपर स्टक है, इसका माइंड आपके ऊपर स्टक है। ये आपसे नहीं निकल पा रहा, ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा। ज मतलब कि इसने आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं दी थी, तभी आप बआसानी मूव ऑन कर रहे हैं। आपने बहुत कुछ
इस पर्सन की आपसे बेहद एक्सपेक्टेशंस थी जो टूट रही हैं, जो बिखर रही हैं। उसको समझ में आ रहा है ये एक्सपेक्टेशंस इसलिए टूट रही हैं, आपके किसी थर्ड पर्सन को चूज़ करने की वजह से नहीं, आपके यहाँ पर एक सेल्फिश नेचर की वजह से नहीं, इसके ना इन्वेस्ट करने की वजह से, अपने आप को ना एक्सप्रेसिव करने की वजह से, अपना लव ना दिखाने की वजह से, अपने अपने आप को हमेशा डिस्कनेक्ट रखने की वजह से इसने आपको आदत डाल दी। जैसे कभी-कभी हमें रिश्ते में इतना भी गैप क्रिएट नहीं करना चाहिए कि सामने वाले को आपके ना रहने की आदत पड़ जाए, ठीक है? आपके बिना जीने की आदत पड़ जाए। तो इस पर्सन ने इतना डिटैचमेंट दिखाई, इतने अपने इमोशंस को आपसे हाइड करा या सप्रेस करा या आपसे डिस्कस नहीं करा या आपको कभी भी एक्सप्रेशन नहीं दिया या आपकी खैरियत नहीं मालूम करी, तो आप आदी हो चुके हैं इसके इस नेचर के, लेकिन ये इस नेचर का आपका आदी नहीं है, ठीक है? ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा आपका एक डिस्कनेक्ट होना, एक आपका इससे दूर चले जाना, ठीक है? ये नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा, ठीक है? किसी भी तरीके से इसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है ये। इसको ऐसा लग रहा है ये क्या हो रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, परेशान है, आज के दिन बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा ये पर्सन, ठीक है? ये वो सब कुछ फ़ील नहीं कर रहा जो इसको चाहिए था, ठीक है? ये उसको वो सब कुछ नहीं मिल रहा, जो इसने अपने माइंड में एक एक जैसे फ़ेयरी टेल बनाया हुआ था ना, जो एक डे ड्रीम, नाइट ड्रीम जो ये करता रहता था, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है इस रिश्ते में। तो इसको ऐसा लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो रहा है, ठीक है? ये नहीं होना था, मतलब कि ये नहीं होना था, ये नहीं हो रहा था, ये क्यों हो रहा है? लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर। साइकिक टैरो से हम क्लैरिफ़ाई करेंगे यहाँ पे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी? लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। अपनी ज़िंदगी में आपको न्यू बिगनिंग चाहिए। आप इसी आधे-अधूरे कनेक्शन में या एक वन साइडेड होके आप नहीं चल सकते, ठीक है? आप फ्री होना चाहते हैं। ऐसे बंधन से, ऐसे रिश्तों से ये पर्सन सोच रहा है, आप फ्री होना चाहते हैं और आपने डिटरमाइंड है आपको फ्री होना है, ठीक है? क्लैरिफाई लवर, यहाँ पे लवर की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई लवर, क्लैरिफाई लवर, क्लैरिफाई लवर। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ये पर्सन पॉजिटिविटी चाहता है, कोई न्यू बिगनिंग चाह रहा है, इस लव को फील कर रहा है, महसूस कर रहा है, ठीक है? ये फाउंडेशन बनाना चाहता है अब, ठीक है? कनेक्शन आपके बिना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है, आपके बिना खुश नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, पीस नहीं है, ठीक है? क्लैरिफाई सिक्स ऑफ पेंटिकल, कुछ पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड चाहता है, न्यू बिगनिंग चाहता है, ठीक है? ये चाहता है काम आउट की तरफ मूव किया जाए इस रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि ये रिश्ता इसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ कप, लेकिन बहुत ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस लग रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इसने पास्ट में सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया, इस रिश्ते में बहुत सी नेगेटिविटी क्रिएट करी है इस पर्सन ने, तो अब इसको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है? बहुत ज़्यादा एक ट्रुथ जो अब है उसको फेस करना बहुत ज़्यादा इसने खुद जानबूझकर ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस इस रिश्ते में बना दिए, ठीक है? पेशेंस और प्लानिंग, ट्रुथ देख रहा है, मतलब कि ये आपको मिस कर रहा है, ये ट्रुथ है। इसकी सोल भी नहीं चाहती, ये भी नहीं चाहता कि आप इससे दूर जाएँ, बहुत मिसिंग एनर्जी है। ट्रुथ यही है कि आपको मिस कर रहा है और इस रिश्ते में आप ऑब्स्टिकल्स खड़े हो चुके हैं, चैलेंजेस बन चुके हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फ्री फील कर रहे हैं, ठीक है? आप आज़ाद हैं, जो आप बर्डन फील कर रहे थे उससे फ्री हो चुके हैं। क्लैरिफाई नाइन ऑफ सोर्ड, यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई नाइन ऑफ सोर्ड, क्यों स्ट्रेस में ये पर्सन? इको ऑर्गेनाइज ऑन रिवॉर्ड, ठीक है? ये यहाँ पर समझ रहा है, अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है? इन चैलेंजेस को समझ रहा है, ये जो ऑब्स्टिकल्स बन चुके हैं इसकी लाइफ में, ये सब कुछ अपने आप को अंडरस्टैंड कर रहा है कि ये क्या फील कर रहा है, ये क्यों इतना एक अलोन फील कर रहा है आपके जाने से, क्यों इतना ये आपका जैसे आपका ना होना इसको क्यों इतना परेशान कर रहा है, ठीक है? स्ट्रेस में क्यों आ रहा है ये बात ये समझ रहा है, ये आपको वो वर्थ वो वैल्यू दे रहा है, ठीक है? वो आपको पेडेस्टल पे रख दिया इसने कि आप इसकी लाइफ के एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है, अगर इसने कभी वो इम्पोर्टेंस नहीं दी थी तो अब दे रहा है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स, क्राउन चक्रा, ठीक है? यहाँ पर अगर कोई इसको प्रॉब्लम्स थी आपसे बात करने में, कनेक्ट होने में, आपको मैसेजेस या टेक्स्ट करने में, तो इसको जैसे हीलिंग हो रही है इसकी, इमोशनल लॉस, ठीक है? इमोशनल लॉस फील कर रहा है आपके जाने से, मेमोरीज ऑफ लव, मतलब कि मेमोरीज हैं इस पर्सन की आपके साथ, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है ये नहीं चाहता, ये हील हो रहा है, उन सब चीज़ों से बाहर निकल रहा है, ठीक है? अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा है। क्लैरिफाई टावर, यहाँ पर टावर की एनर्जी क्यों है? हाँ, द वेटिंग गेम, जैसे यहाँ पर वेटिंग गेम चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ है, ये अंदर से डिस्टर्ब हुआ हुआ है, जैसे ये टाइम का वेट कर रहा है, जो यहाँ पर जो ये चीज़ें एक मतलब कि एक ही तरीके से चल रही हैं, अब ये चेंज होने वाली हैं, ठीक है? यहाँ पर सैक्रिफाइस, ये पर्सन सैक्रिफाइस नहीं कर रहा तो सैक्रिफाइस करेगा आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, ठीक है? ये टाइम के साथ बदला है,
बहुत ज़्यादा विज़डम गेन कर रहा है यहाँ पर, ये आपके साथ आपके लिए चेंज करना चाहता है अपने आप को। थ्री ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई थ्री ऑफ पेंटिकल। बहुत टाइम से ये रिश्ता एक ही तरीके से चल रहा है, फ्रॉम फाउंडेशन। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये आप दोनों यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, तब यहाँ पर फाउंडेशन मजबूत हो सकेगी, तब जाके यहाँ पर एक रिश्ता बिल्ड हो सकेगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं हो सकेगा, ठीक है। इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही है। यहाँ पे एक घर बनाने के लिए बैलेंस करना ज़रूरी है, दोनों का एक साथ एक सेम पेज पे आना ज़रूरी है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, देखें जैसे अब आप सेम पेज पे नहीं रहे, अब ये लव फील कर रहा है, आप सेम पेज पे नहीं, इसको बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। इसको समझ में आ रहा है कि जब ये एक सेम पेज पे नहीं था तो आपने क्या फ़ील किया होगा, ठीक है। अब इसको वो सपोर्ट और वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो इसकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, डिस्ट्रॉय है, ठीक है। इसको लग रहा है एक घर बनाने के लिए दोनों लोगों का काम करना ज़रूरी है, मिलकर इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। क्लैरिफाई फूल, क्या न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है ये पर्सन? भाई ये चॉइसेस कर रहा है यहाँ पे, फाइनेंशियल मटेरियल कुछ चेंजेस ला रहा है अपनी लाइफ में, हार्ट ब्रेकिंग, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है इस पर्सन का चीज़ों को डिस्टर्ब होने की वजह से, सॉलिट्यूड की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है, चेंजेस लाने के बारे में सोच रहा है, अपनी लाइफ को किसी तरीके से चेंज कर रहा है, हर तरीके से जैसे चेंजेस ला रहा है। क्लैरिफाई सेवन ऑफ कप्स, रेस्ट एंड रिजुवनेट, ये सही रास्ता, सही पाथ चूज करना चाहता है। फाइव फाइव की एनर्जी मतलब कुछ चेंज करना चाहता है, लव पिकन, ठीक है। ये लव को चूज करना चाहता है, जिस रास्ते पे लव हो अब वो चलना चाहता है। डेस्टिनी, जैसे डेस्टाइन था यहाँ पर, वन वन की एनर्जी है, जैसे एक टाइम, एक सब कुछ खत्म होकर एक वन स्टार्ट हो रहा है, 10 और 1 की एनर्जी, जैसे कुछ एंड हो रहा है, एक एंडिंग और एक न्यू बिगनिंग। आपकी लव लाइफ एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा रही है, एक न्यू स्टार्ट की तरफ जा रही है। अब ये जो भी चूज करेगा बहुत ज्यादा एक लाइफ में ग्रोथ लाने के लिए चूज करेगा। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिल रही है इस पर्सन को, स्पिरिचुअली जैसे एक समझाया जा रहा है चीज़ें कितनी ज़रूरी होती है लाइफ में, राइट डिसीजन मेकिंग करना, चीज़ों को समझना कितना ज़रूरी होता है, पेशेंस। लेकिन बहुत ज़्यादा सब्र वाला इंसान है, बहुत ज़्यादा सब्र से काम लेना चाह रहा है, कोई भी जल्दबाजी में ऐसा एक्शन नहीं लेना चाह रहा कि इसको रिग्रेट ना करना पड़े, या पास्ट में जैसे पास्ट में इसने जो बिना सोचे समझे इसने जो चीज़ें करी हैं दोबारा वैसे ना हो। अवेयरनेस, काफ़ी ज़्यादा अवेयर है ये, बहुत ज़्यादा अवेयर रहेगा ये, बहुत ज़्यादा एक ऐसा हो सकता है 1 वीक तक की एनर्जी जा सकती है। बहुत सोच समझ के काम कर रहा है ये पर्सन, कुछ राइट पाथ चूज करना चाहता है, मतलब कि सीरियस हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो रहा है इस रिश्ते को लेकर, इंपॉर्टेंस समझ रहा है। अगर पास में नहीं समझ रहा था, आपके जाने के बाद इसको बहुत सी चीज़ों का एहसास हो रहा है, राइट डिसीजन मेकिंग लेना कितनी इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ गलत चूज करो, लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो सकती है। क्या फीलिंग रहेंगी, लेट्स सी, देखते हैं रोमांस एंजल से इस कनेक्शन की क्या होने वाला है। इस कनेक्शन में डिस्टेंस नज़र आ रहा है, आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। कुछ ब्रेकअप हो गया या डिस्टेंस आ गया या चीज़ें एंड हो गई, क्योंकि इतना रिग्रेट, इतना स्ट्रेस इंसान को इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप केयर फ्री हो रहे हैं, आप अपनी सेल्फ वर्थ पे काम कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, तभी ऐसा फील हो रहा है कि अब आप छोड़ देंगे, अब कम्प्लीटली, अब डिस्टेंस जैसे रास्ते अलहदा हो चुके हैं, अब टाइम आ चुका है कि हम अपने अपने रास्ते अपने अपने अलग चूज़ कर लें, क्योंकि इस हद तक इस इस रिश्ते को डैमेज किया गया है इस पर्सन की तरफ से कि एक ना एक दिन ये होना था, ठीक है। एक ना एक दिन आपने इस डिस्टेंस को एक्सेप्ट कर लेना था और अब वो टाइम आ चुका है, ठीक है। वो तो करना था लेकिन अब वो टाइम आ चुका है। तो मैं सजेस्ट से देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहे। लव योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। आपने सेल्फ लव सीखा है इस कनेक्शन से, बहुत कुछ मैंने कहा ना, आप सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, आप रोमांटिकली इसलिए अट्रैक्टिव लग रहे हैं क्योंकि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं। वेरी सून, ठीक है, कुछ होने वाला है आपके रिलेशनशिप में वेरी सून, ठीक है। क्लैरिटी आने वाली, डिसाइड करने वाला है, ठीक है। इसको क्या चाहिए, व्हाट यू वांट, ठीक है, ये क्या चाहता है इस रिश्ते में, ठीक है। ये सब कुछ आपकी तरफ डिसीजन मेकिंग करने वाला है। रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस, मैंने कहा ना कोई डिफरेंसेस हैं आप लोग के बीच जो इस रिश्ते में आ रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके रिश्ते को। पैशन, बहुत ज़्यादा पैशन फील कर रहा है, पैशनेटिव हो रहा है आपके लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पैशन, बहुत ज़्यादा इसकी अट्रैक्शन है, कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं। हनीमून, मतलब कि यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में एक अच्छा टाइम आने वाला है, कुछ अच्छा टाइम अपने आप इस रिश्ते में देखने वाले हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, कुछ माफ़ी मांगने वाला है, कुछ इसने गलत किया है, ठीक है, इसकी कुछ गलत हरकतें रही हैं। फाइनेंशियल एंड करियर, भाई फाइनेंसिस और करियर को ये सही कर रहा है, उधर भी कोई ना कोई इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। डिसेप्टिव डिसेप्शन, ठीक है, कोई डिसेप्टिव मार्क्स है जो वेयर करा हुआ है, शायद इमोशनली कभी इस पर्सन ने इन्वेस्ट नहीं करा तो आपको वो समझ में आएगा, या तो ठीक है। अगर इमोशंस इसने कभी आपसे कन्फेस नहीं करे तो ये अनकन्फेस लव भी हो सकता है, वो कन्फेशन आपको देखने को मिल सकता है। रीट्रीट, ये रीट्रीट करेगा आपके साथ, ट्रस्ट, शायद ट्रस्ट इश्यूज हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज रिजॉल्व होंगे, कुछ डिसेप्टिव मार्क्स, ठीक है, कुछ डिसेप्टिविटी है, ठीक है। यू डिजर्व लव,
लेकिन आप अपनी मतलब कि आप अपने ऊपर काम करते रहें। आप जो आपकी ग्रोथ है ना, सेल्फ ग्रोथ, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट करें। रोमांटिकली आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं, ठीक है? जितना आपको सेल्फ अवेयरनेस आ रही है ना, जितना आप अवेयर हो रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट आप आप डिज़र्व करते हैं। आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिल रही है, ठीक है? उसके बाद से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी में आते जा रहे हैं, तो वो आपके लिए वर्क कर रहा है। अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करना, एक डिस्टेंस बनाना, एक डिटैच हो जाना, अपने लिए अपनी ज़िंदगी में रिस्क टेकिंग करना, इस पर्सन के बिना सोचना, तो वो इस पर्सन को थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, थोड़ा-सा नहीं बहुत ज़्यादा, कुछ इसको चेंज करने पे मजबूर कर रहा है। बहुत से चेंजेस आ रहे हैं, ये 1 वीक तक की आप लोग के लिए रीडिंग एनर्जी रह सकती है, 1 वीक तक की आपकी लाइफ पे वर्क कर सकती है, ठीक है? मतलब कि बहुत कुछ चल रहा है बैक ऑफ द स्टोरी। आपको जो कुछ अभी नज़र नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशंस हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी टॉक्सिक साइकिल्स में बहुत सालों से स्टक थे, तो जहाँ पे अनकन्फेस था, ये वो वाली रीडिंग भी हो सकती है, ठीक है? तो यहाँ पर बहुत सारे सवालों के आपको जवाब मिलेंगे, ठीक है? इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।